सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है। जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह ही होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्याय में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैड रैट रेस, चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रेप है। हमको लालच और डर के इस ट्रेप से बचना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रेप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मौके आती हैं, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानकर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी न होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझकर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं।
अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें। अगर अपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेता थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक्स हमें दे सकते हो। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक्स को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों न हम इन पुरानी कॉमिक्स बुक्स को किराए पर पढ़ने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी रिच डैड पुअर डैड इन हिंदी समरी आपको पसंद आ रही होगी।